प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी बच्चों। आज हम क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम हमारा नंबर सिस्टम है और इसको हिंदी में संख्या पद्धति कहा जाता है। यह हमारा 20 मिनट का लेक्चर होगा। आप सबसे पहले अपने हाथ में एक पेन और एक रफ रजिस्टर रखिए, क्योंकि जब भी स्कूल खुलेगा सबसे पहले आपका ये होमवर्क ही चेक किया जाएगा कि किस किस ने नोट किया है, ठीक है। वरना आप इसका सभी स्टूडेंट अंजाम जानते हो कि अगर किसी ने नोट नहीं किया होगा तो इसका अंजाम आप खुद ही देख सकते हो, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं बच्चों। मैं आपको बता देता हूं कि संख्या पद्धति क्या होती है। संख्या पद्धति ऐसी पद्धति जिसमें संख्याओं के बारे में स्टडी किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति बोला जाता है। फिर से बता देता हूं, ऐसी संख्याएं, ऐसी पद्धति जिसके बारे में संख्याओं का अध्ययन किया जाता है या स्टडी की जाती है, उसे क्या कहा जाता है, नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति कहा जाता है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि इस पद्धति में कौन कौन सी संख्याएं आती है बच्चों। इसमें प्राकृतिक संख्याएं आती है, ठीक है। फिर आपकी पूर्ण संख्याएं आती है, फिर आपका पूर्णांक आता है, फिर आपका सम संख्याएं आती है, फिर आपकी विषम संख्याएं आती है, ठीक है। फिर आपकी क्या आती है, विषम संख्याएं। तो बच्चों इसको तो बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं इसको, नेचुरल नंबर बोलते हैं हम इसको, ठीक है। सबसे पहला हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं और उसको नेचुरल नंबर कहा जाता है। नेचुरल नंबर किसको बोला जाता है, आपने अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो आप किस प्रकार डेफिनेशन दोगे, आपको बताना है जो संख्याएं गिनती में यूज होती है, काउंटिंग में यूज होती है, उसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, फिर से बता देता हूं कि जो संख्याएं गिनती में यूज होती है, गिनती में प्रयोग की जाती है, उसको क्या कहा जाता है, प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, ठीक है। और गिनती में कौन सी संख्या यूज होती है, कभी आपने गिनती पढ़ी जब आप छोटी क्लास में थे, फर्स्ट में या फिर LKG UKG में, तो आप क्या पढ़ते थे, वहां पे 1 2 3 से स्टार्ट करते थे। कभी आपने 0 से स्टार्ट किया, नहीं, ठीक है। 1 2 3 से स्टार्ट किया और कभी भी पॉइंट में नहीं गिनती यूज की होगी आपने। तो किस तरह से गिनती का होमवर्क मिला करा था हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये वाली संख्याएं क्या होती है, हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती है। तो प्राकृतिक संख्याएं फिर से बता देता हूं किसको बोला जाता है, वे संख्याएं जिनको हम गिनती में यूज करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। गिनती में हम कौन सी संख्या यूज करते हैं, 1 2 3 4 5 6, कहां तक हो जाएगी, इसी तरह से डैश डैश करके 100 तक नहीं होगी, ये तो पता नहीं अनंत तक का होती है। कहां तक होती है, ये अनंत तक का। और अनंत का साइन आपका होता है ये वाला। तो मैं इसको ऐसे क्लोज कर देता हूं। तो बच्चों जो प्राकृतिक संख्याएं है, प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हुई, 1 2 3 4 5 6 10 6 7 8 9 10 11 12, सारी की सारी कहां तक का होगी, अनंत तक का होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, पूर्ण संख्याएं। बच्चों इसको हिंदी इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है वोल नंबर बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, वोल नंबर बोला जाता है, ठीक है। अब देखो वोल नंबर क्या होती है, हमारी पूर्ण संख्याएं होती है। बस पूर्ण संख्या में क्या करो, इससे पहले 0 लगा दो, 0 1 2 3 4, कहां तक का, 5 6 7, कहां तक हो जाएगी, ये भी अनंत तक का हो जाएगी। तो बच्चों मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूं कि आप सबसे पहले तो ये वीडियो को देखें। 20 मिनट की वीडियो रहेगी, वीडियो को पहले अच्छे से समझे, फिर दोबारा इसको नोट करते जाए। 2 बार वीडियो देखें, ठीक है। कितनी बार वीडियो देखनी है आपको, 2 बार। एक बार तो आपको कुछ नहीं नोट करना, केवल सुनना है, समझना है, ठीक है। जब आपका क्लियर हो जाएगा, आपका 60% आपका समझ में आ जाएगा, 60 से 70%, फिर जब आप नोट करते जाओगे तो आपका सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो हमने क्या देख लिया इसमें कि जो हमारी गिनती की संख्या थी उसमें 0 लगा दो तो कौन सी संख्या बन जाती है, हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है। अब आता है पूर्णांक का नंबर। तो पूर्णांक क्या पूर्णांक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इंटीजर्स। क्या बोला जाता है, इंटीजर्स बोला जाता है इसको। तो इंटीजर्स क्या होते हैं ये बता देता हूं। तो इसको तो ऐसे ही लिख दो, 0 1 2
3 कहां तक का हो जाएगी, इन्फिनिटिव अनंत तक का हो जाएगी। अब इसमें क्या करो, इसमें माइनस वाली भी संख्या ऐड कर दो, -1 -2 -3 -4 कहां तक होगी, इसी तरह से डैश करके माइनस अनंत तक का हो जाएगी। तो इनको क्या बोला जाता है, इंटीजर्स बोला जाता है। तो बच्चों में इसको बता देता हूं, इसके बारे में बता देता हूं एक बार मैं पूर्णांक के बारे में, ये किस प्रकार होता है। इसको आई से डिनोट करेंगे हम, आई से इसको डिनोट करेंगे, इसको कैपिटल एन से डिनोट करेंगे, इसको कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। तो अगर कहीं पे आई लिखा हुआ है इसका मतलब उसमें ये प्लस वाली भी संख्याएं हैं और माइनस वाली भी संख्याएं हैं और उसमें जीरो भी ऐड है। लेकिन अगर आई के ऊपर मैंने लगा दिया प्लस, तो आई के ऊपर प्लस लगाने का मतलब है आई फॉर इंटीजर्स लेने हैं, इंटीजर्स का मतलब पूर्णांक और प्लस का मतलब है केवल प्लस वाले लेने हैं। जीरो कभी भी प्लस या माइनस की नहीं होती, तो जीरो को नहीं लेंगे। तो हम इसमें क्या लेंगे, 1 2 3 4 5 ये सब क्या हो जाएंगे, कहां तक का लेंगे, इसको अनंत तक का लेंगे। ठीक है, तो आई पॉजिटिव, और ये मान किसका था हमारा, ये मान था हमारा प्राकृतिक संख्या का, एन का मान था। तो मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूं, ये जो मान था यही तो था, देखो तो ये मान किसका था, नेचुरल नंबर का। तो आई पॉजिटिव में एन के बराबर लिख सकता हूं। ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं चलता हूं इसके दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट क्या है, आई निगेटिव अगर मैं कर देता हूं तो इसका मतलब है आई तो इंटीजर्स, इंटीजर्स का मतलब होगा पूर्णांक। तो पूर्णांक के बारे में क्या है, पूर्णांक में क्या बताया गया है, इसमें अगर इसका माइनस का साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब है इसमें से हमें माइनस वाले लेने हैं। माइनस वाले किस प्रकार लोगे, -1 -2 -3 कहां तक हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी तक। वैसे बच्चों इसको इस प्रकार लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से लिखेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से माइनस इन्फिनिटी उल्टा लिखेंगे। मैंने केवल समझाने की वजह से लिखा है इस तरह से। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सम संख्या की तरफ। तो बच्चों सम संख्याएं क्या होती है ये मैं आपको बता देता हूं। सम संख्याएं, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इवन नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इवन नंबर इसको बोला जाता है। तो इवन नंबर क्या होती है, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। पूर्णतः विभाजित होने का मतलब है कि उसमें शेषफल 0 बचे। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 ये सब क्या हो जाएगी, इवन नंबर हो जाएगी। 2 से पूरी कट गई तो इवन नंबर क्या हो जाएगी, 2 4 6 8 10 12 14 ये भी कहां तक का हो जाएगी, अनंत तक का होती है ये। ठीक है, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या बनी, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या बनी, 0। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या बनी, 1 बनी। ठीक है, अब हम चलते हैं विषम संख्या की तरफ। तो बच्चों अगर मैं किसी संख्या को 2 से डिवाइड करता हूं तो अगर शेषफल 0 आता है तो सम संख्या है, लेकिन अगर शेषफल 0 ना आए तो वहां पे क्या होगी भी, ओड नंबर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओड नंबर। ठीक है, ओड नंबर। तो बच्चों विषम संख्याएं क्या होती है, विषम संख्याएं वो होती है जिन संख्याओं को 2 से विभाजित करने पर, 2 से विभाजित करने पर उसमें शेषफल बचता हो। जैसे 1 लिया हमने, 3 लिया, 5 लिया, 7 लिया। अगर मैं 3 को 2 से भाग करता हूं तो एक शेषफल बचता है, 5 को 2 से भाग करता हूं तब भी एक शेषफल बचता है, 7 को 2 से भाग देता हूं तो तब भी एक शेष बचता है। तो ओड नंबर में तो या फिर विषम संख्याओं में तो क्या होगा, इसमें शेषफल बचेगा और इसमें आपका शेषफल नहीं बचेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं। तो बच्चों इसको आप रोक के इसको एक बार नोट कर लीजिए, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जिसके पास भी मोबाइल हो, फिर इसको बाद में नोट करते जाइए। ठीक है, अब हम चलते हैं। बच्चों मैं आपको बता देता हूं, मैंने 5 चीजें बताई इसमें कि प्राकृतिक संख्याएं होती है, पूर्ण संख्याएं होती है, पूर्णांक होती है, सम संख्याएं होती है और विषम संख्याएं होती है। बच्चों ये सारी की सारी संख्याओं को परिमेय संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पांचों की पांचों को मिलाकर ये इनसे अलग भी जो भी संख्याएं बच गई उन संख्याओं को सभी को क्या कहा जाएगा, परिमेय संख्या कहा जाएगा। तो बच्चों में इसको बता देता हूं, जो भी हमारी ये 5 प्रकार की संख्याएं बनी ये क्या कहलाएगी, हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी, परिमेय संख्या।
ठीक है। परिमेय संख्या क्या होती है? जो संख्याएं p बटे q के रूप में लिखी जाए, p बटे q के रूप में लिखी जाए, वो क्या, उसे क्या कहा जाता है? परिमेय संख्या कहा जाता है। p और q क्या होने चाहिए? वहां पे पूर्णांक होने चाहिए। p और q क्या होने चाहिए? वहां पे पूर्णांक होने चाहिए वहां पे, ठीक है। p और q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है। और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखो हमने 8 को किस प्रकार का, 8 को हमने पूर्णांक परिमेय संख्या इस प्रकार का कि 8 लिखा मैंने, किसी के भी नीचे 1 लिख दो तो संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 8 को 1 से भाग दिया, 1 8 8, फिर से 8 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे p का मान कितना हुआ? 8, और q का मान कितना हुआ? 1, 0 तो नहीं है, तो इसका मतलब है 8 p बटे q के रूप में लिखी जाएगी, 8 बटे 1 के रूप में लिखी जाएगी। तो इसको क्या कहा जाता है? परिमेय संख्या कहा जाता है। नेक्स्ट कोई सी भी ले लो इसमें से संख्या, कोई सी भी ले सकते हो, इन्फिनेटिव को छोड़ के, इन्फिनेटिव नहीं लेना आपको, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लेता हूं, मैंने दिया यहाँ पे आपकी बात 5 ले लिया, ठीक है, 5 था, इसके नीचे मैं 1 लिख सकता हूं। बच्चों किसी भी संख्या के नीचे अगर कोई हमारे पास पूर्णांक संख्या है, उसके नीचे अगर मैं 1 लिख देता हूं तो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा? यहाँ पे p का मान कितना होगा? 5, और q का मान कितना होगा? 1। तो p बटे q के रूप में लिखी जा रही, तो ये संख्याएं क्या कहलाओगी? परिमेय संख्याएं कहलाओगी, ठीक है। तो बच्चों परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या बनी? परिमेय संख्या उन संख्याओं को कहा जाता है जिनको p बटे q के रूप में लिखा जाए, जहां p और q क्या थे? पूर्णांक थे। मतलब p और q इनमें से आनी चाहिए, इन्फिनिटिव और माइनस इन्फिनिटिव को छोड़कर, ठीक है। और q 0 नहीं होना चाहिए। जो बराबर के ऊपर मैंने डंडा लगाया है, इसका मतलब यही है कि q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि q अगर 0 हो जाता है आपका, तो वहां पे फिर हमारे मान हो जाएगा इन्फिनिटिव। देखो किसी भी संख्या को अगर मैं 5 के बटे में 0 लगाता हूं, अगर मैं किसी संख्या को 0 से भाग करता हूं, तो वहां पर आता है आपका इन्फिनिटिव। लेकिन अगर मैं 0 को किसी संख्या से भाग करता हूं तब 0 आता है। तो आपको ये भी याद रखना है, यहाँ 5 की बजाय कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना भी लिख देता हूँ, उसको 0 से भाग करता हूँ या 0 से डिवाइड करता हूँ, तो आपका आएगा इन्फिनिटिव, ठीक है। और ये इन्फिनिटिव का साइन होता है, 2 0 को जोड़ दो एक साथ, इन्फिनिटिव, ठीक है, ये इन्फिनिटिव हो जाएगा। अगर मैं 0 को किसी संख्या से भाग देता हूं तब आपका 0 आएगा, ठीक है। ये चीजें आप अलग से नोट करते जाइए, उसको बॉक्स में बंद करते जाइए, ठीक है, अच्छे से। अब मैं चलता हूं आगे की तरफ। अब मैं परिमेय संख्या के बारे में बताऊंगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप इसको वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलो बच्चों, डस्टर भी है मेरे पास, ठीक है, इससे अच्छी तरह से मिट जाता है कपड़े से, इसलिए मैं इसका यूज करता हूँ, ठीक है। डस्टर से अच्छी तरह से नहीं मिटता। कभी ये समझो कि कपड़े से भी मिटाया जा रहा, अच्छी तरह से साफ हो जाता है इससे। तो बच्चों अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? परिमेय संख्या के। तो मैं आपको बता देता हूं, मैंने आपको बता दिया जो परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी वो क्या होगी? 1 बटे मतलब जो p बटे q के रूप में लिखी जाएगी वो परिमेय संख्या कहलाएगी, जहां q बराबर नहीं है 0 के। तो मैंने बच्चों आपको ये बता दिया, ठीक है। अब हम एक संख्या, 2 संख्या देंगे हम, देखो क्वेश्चन आपका किस प्रकार आएगा, वो इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोई हमारे पास, जैसे मुझे कह दिया कि 3 है और 8 है, इसके बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो मुझे कैसे ज्ञात करना है? तो उसका फॉर्मूला लिख देंगे, परिमेय संख्या निकालने का सूत्र, परिमेय संख्या निकालने का सूत्र, इसको नोट करते जाके, परिमेय संख्या निकालने का सूत्र या फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है a + b बटे 2 होता है।
ए तो किसको मानो, पहले वाली संख्या को, बी किसको मानो, बाद वाली संख्या को। ठीक है, तो अगर मुझे इसके बीच में एक परिमेय संख्या निकालनी हो तो मैं क्या करूंगा, दोनों को जोड़ूंगा। ए का मान कितना है 3 प्लस बी का मान कितना है 8 और बटे 2, 8 और 3 11, 11 बटे 2 कितना हो जाएगा, देखो 11 बटे 2 पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा रहा। तो इसके बीच में एक संख्या क्या हो जाएगी 11 बटे 2। तो इसके बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या आ जाएगी। अब देखो मैं इसको लेके एक परिमेय संख्या बना सकता हूँ बीच में, इसको लेके परिमेय संख्या बना सकता हूँ। फिर जो यहाँ पे आएगा एक, देखो इनके बीच का यहाँ पे आएगा, इन दोनों के बीच का यहाँ पे आएगा, फिर मैं इन दोनों को लेकर बीच का बना सकता हूँ। तो इस प्रकार बहुत सारी अनंत परिमेय संख्या संभव होती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या बना सकता हूँ, बहुत सारी बनाते चले जाएंगे इस तरह से। तो बच्चों अब हम इसके बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। तो मैंने सूत्र तो इसका आपको बता दे, इस सूत्र को आप नोट करते जाइए। उसमें ये पूछ लेगा कि दो संख्याएं दे देगा, इन संख्याओं के मध्य 3 परिमेय संख्या ज्ञात करो, 4 परिमेय संख्या ज्ञात करो, 2 परिमेय संख्या ज्ञात करो, 1 परिमेय संख्या ज्ञात करो। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब एक होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय। चलो इसको मैं बाद में बता देता हूं, मैं यहां लिख देता हूं, एक बार मैं इसमें कुछ चीजें बता देता हूं। अपरिमेय संख्या बच्चों, जो आपका दशमलव प्रणाली होती है उसमें 2 प्रकार की संख्याएं आती है। एक तो आपकी आती है परिमेय संख्या और एक आपकी आती है अपरिमेय संख्या। तो बच्चों अगर संख्या देखो 1/2 लिखा हुआ है तो मैं क्या करूंगा, पॉइंट लगाऊंगा, 0 लगाऊंगा, 2 पंजे 10, सवाल का आंसर आ जाएगा 0.5। ठीक है, तो 0.5 से आगे अब मारनी नहीं चल रही, ना कोई अंक है, तो 0.5 तो हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी ना ये। ठीक है, क्योंकि इसका मान क्या था हमारा 1/2 था और 1/2 मतलब p बटे क्यू के रूप में लिखी जाती है। ठीक है, अब मैं चलता हूं इस प्रकार, जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे लेता हूं 3/11, देखो 1/3 लिखा मैंने सबसे पहले, तो 1/3 का मतलब है मैं पॉइंट लगाऊंगा, 0 लगाऊंगा, 3 3 9, फिर 1 बचेगा, पॉइंट लगेगा, 0 उतारेंगे। देखो ऐसे भाग दिया जाता है। 3 से अगर मैं 1 को डिवाइड करता हूं तो मैं पॉइंट लगाऊंगा, सबसे पहले यहाँ 0 नोट कर दूंगा जब मार्जिन नहीं चलेगी। मैंने यहाँ पॉइंट इसलिए लगाया है क्योंकि 3 से हम 1 को भाग नहीं दे सकते, तो मैं क्या करूंगा, पॉइंट लगाऊंगा, 0 उतार दूंगा, 3 3 9। ठीक है, फिर शेष कितना बचा, 1, पॉइंट लगेगा बच्चों, यहाँ पे आपकी 0 लगा दूंगा मैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, फिर 3 3 9। ठीक है, फिर 1 शेष बचेगा, पॉइंट लगेगा, 0 उतार लेंगे, तो पॉइंट 3 3 आएगा बार बार। तो जब भी पॉइंट 3 3 बार बार आता जाएगा, इस तरह से बार बार आता जाएगा, और यहाँ पे हम इसको इस प्रकार लिख लेंगे, पॉइंट 3 3 3 3। जब कितनी बार आ जाए तो मैं पॉइंट 3 लिखूंगा और इसके ऊपर बार का साइन लगा दूंगा। तो ये भी आपकी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, क्या होती है, ये भी आपकी परिमेय संख्या। तो बच्चों में अपरिमेय संख्या का इस तरह से बता देता हूँ। अब देखो एक तरह से और आता है ये परिमेय संख्या, और किस प्रकार की होती है, अगर दो बच्चों कहीं पर लिखा हुआ है 3/11, तो 3/11 का मतलब है कि 11 से 3 को डिवाइड कर ले, 11 से 3 को डिवाइड कर ले, तो 3 को डिवाइड तो कर नहीं सकते, पॉइंट लगाऊंगा, 0 उतार दूंगा, 11 दूनी 22, शेष कितना बच जाएगा आपका 8, पॉइंट लगेगा, 0 उतारेगी, 11 7 77, कितना हो जाएगा, फिर 3 शेष बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, फिर 0 उतार लेंगे, 11 दूनी 22, फिर 8 शेष बचेगा, फिर 0 लगा देंगे, 11 7 77। ठीक है, तो इसी तरह से देखो पॉइंट 27 27 27 27 इस तरह से आता जाएगा, हर बार आता जाएगा। तो अब की बात जो साइक्लिसिटी बनी हमारी 0.27 इस तरह से आता जाएगा ये। ठीक है, जो इसका भागफल है, तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको सारे को मिटो करके 0.27 बना तो पूरे पे ही बार लगा दूंगा, अकेले 2 पे नहीं लगाओगे, अकेले 7 पे नहीं लगाओगे, दोनों पे इकट्ठा लगाओगे, क्योंकि 27 27 27 इस तरह से बनता जा रहा था, तो मैं 27 का बार लगाऊंगा। तो बच्चों अगर ये इस तरह से बन कर जाता, अगर ये भागफल इस तरह से बन कर जाता 0.373 0.374 374 374 374 और डैश डैश। तो बच्चों देखो 374 3 अंकों से मिलकर की बात जो पुनरावृत्ति होगी वो 3 अंकों से मिलकर होगी,
तो मैं आपकी बार क्या करूंगा, इस पर लगा दूंगा पूरे पर बार, तो ये भी क्या हो जाएगी, हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो बच्चों में अपरिमेय संख्या के बारे में बता देता हूं। अपरिमेय संख्या क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा जो संख्याएं रूट से बाहर नहीं आ सकती, जो संख्याएं रूट से बाहर नहीं आ सकती उन्हें क्या कहा जाएगा, अपरिमेय कहा जाएगा। जैसे रूट 1 है, रूट 1 तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 तो हमारा है परिमेय संख्या। इसी प्रकार देखो मैं यहां पर लिख देता हूं, रूट 1 क्या है, रूट 1 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अगर कहीं पर रूट में है 4 तो ये बाहर आकर 2 हो जाएगा, तो रूट 4 भी परिमेय है, रूट 1 भी। अगर कहीं पर रूट 9 हो तो रूट 9 बाहर आके कितना हो जाएगा, 3। रूट 16 बाहर आके कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये वाली संख्या है, ये तो है परिमेय संख्या। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी है जो रूट से बाहर नहीं आ सकती, जैसे रूट 2 तो अपरिमेय संख्या है। फिर मैंने लिया रूट 3, ये भी बाहर नहीं आ सकती। फिर रूट 4 तो आ सकती है, लेकिन रूट 5 नहीं आ सकती, रूट 6 नहीं आ सकती, रूट 7 नहीं आ सकती, ठीक है। रूट 8 नहीं आ सकती, और फिर रूट 9 तो आ सकती है, 10 नहीं आ सकती। इस तरह से बहुत सारी अपरिमेय संख्या भी हमारे पास होती है, ठीक है। और बच्चों में एक चीज बता देता हूं कि पाई 1, जो पाई है, पाई का मान नहीं होता, पाई का मान 22/7 जो हम पढ़ते हुए आते हैं, पाई 1 अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, पाई 1 अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। पाई 1 अपरिमेय संख्या होती है। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, वरना वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी और आपका होमवर्क भी ज्यादा हो जाएगा। तो आप इसको रफ कॉपी पे नोट करते जाओगे। जब भी आपका स्कूल खुलेगा, जब भी लॉकडाउन खुलेगा, या फिर जब भी आप स्कूल में आओगे, तो सबसे पहले आपका होमवर्क चेक किया जाएगा। तो आपको इसको हल्के में नहीं लेना है। डेली आपको 20 या 25 मिनट की क्लास दी जाएगी, आप उसको अच्छे से स्टडी करें, ठीक है। शुक्रिया।